करण वर्मा अनप्लग्ड में आज मैंने सोचा मैं आपसे डायरेक्ट जुड़ूं क्योंकि मैं अभी अभी फिल्म धुरंधर देख कर आया। और ये फिल्म देखने के बाद मैं रोक नहीं सका कि मैं आप लोग सबसे जुड़ूं ना। और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, एक तो रोंगटे अभी तक खड़े हैं, बट मुझे इतना गर्व महसूस हुआ दो फ्रंट्स पे। और ये जो पूरी बैंड वैगन है ना, ये जो पूरी बॉलीवुड की, और ये मैं बॉलीवुड क्या इसको बोलूं, इसको उर्दू वुड बोलो, कराची वुड बोलो, जो भी बोलो, इसकी जो बैंड बजी है, आज मैंने सोचा आपके साथ बैठ के अगले 15-20 मिनट में ज़रा इनको मैं एक्सपोज भी करूं तथ्यों के साथ, और इस फिल्म की भी ज़रा आपसे डायरेक्ट बात करूं। तो सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एट टू फ्रंट्स। दो पहलुओं पे मुझे बहुत गर्व हुआ। एक, सबसे पहले ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। मतलब चाहे परफॉर्मेंसेस की बात हो, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डिटेलिंग, माइंड ब्लोइंग वर्क बाय आदित्य धर। हैट्स ऑफ टू द टीम, टू द कास्टिंग, एवरीबडी इज एक्सेल्ड। मैं इसमें नहीं पिक करूंगा ये ज्यादा अच्छा वो ज्यादा अच्छा। ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना इज ब्रिलियंट, रणवीर सिंह, संजय दत्त, ऑल आर ब्रिलियंट इन देयर रोल्स। और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने स्टोरी को कहा है, जो एक्यूरेसी और हिस्टोरिकल रिसर्च, दिस इज अ लैंडमार्क ऑफ नॉट जस्ट इंडियन सिनेमा, मेरा मानना है वर्ल्ड सिनेमा। भाड़ में जाएगी गल्फ कंट्री इसको बैन कर रही हैं, भाड़ में जाए पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचता है। मुझे तो गर्व है इस फिल्म के ऊपर, सबसे पहले एज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। मुझे एक और बात पे बहुत गर्व है कि ये जो नया भारत के जो एक पूरी चीज है, और जो आता है कि नया भारत अब घर में घुस के मारेगा, ये जो घर में घुस के मारने वाला भाव इसमें दिखाया गया है। एंड जो मुझे प्राइड आई कि हम लोग कैसे एक सबमिसिव स्टेट से आज एक ऐसी स्टेट बने हैं जो अंदर घर के घुस के मार रहा है। मैं जरा अब एक एक करके करता हूं इस पे बात। पर सबसे पहले ये जो पूरा बॉलीवुड गैंग है, इसको कितनी दर्द हुई। इट स्टार्ट्स विद अनुपमा चोपड़ा, द गट्स ऑफ अनुपमा चोपड़ा। और मैं यहां इसको सिंगल आउट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इसने रिव्यू डाला धुरंधर का, खराब रिव्यू डाला, गोर और पता नहीं क्या क्या कहा इसने। उसके बाद शी टुक डाउन दैट रिव्यू। नाउ शी हैज द गट्स। मैं आपको साथ साथ दिखाना भी चाहूंगा कि इसने अभी अभी एक स्टेटमेंट दी है अपने ही फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड, अपना ही है उसका, शी इज द चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन इज हर कलीग, एंड शी सेज दैट वी स्ट्रांगली कंडेम दिस बिहेवियर एंड स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर कलीग्स। मतलब तुमसे सुना नहीं गया, तुम्हारे को हक है रिव्यू करने का, क्रिटिसिज्म करने का, बट तुमसे नहीं सुना गया। अब इनकी हिपोक्रेसी देखो, आप पता होना चाहिए अनुपमा चोपड़ा इज द वाइफ ऑफ विदु विनोद चोपड़ा। अब ये कौन है विदु विनोद चोपड़ा भाई? विदु विनोद चोपड़ा वो व्यक्ति है जिसने मिशन कश्मीर नाम की फिल्म बनाई। आपको याद होगा मिशन कश्मीर, उसमें एक और नमूना है ऋतिक रोशन, अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। मिशन कश्मीर में क्या दिखाया था आपको याद है? और ये मैं बात करना चाहता हूं, सिनेमा कहां से कहां चला है हमारा। मिशन कश्मीर में दिखाया था कि भाई एक हालात का मारा ऋतिक रोशन, वो बदला ले रहा है, उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी भी साइड ऑफ द स्टोरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा हालात का मारा हुआ। यासीन मलिक, याद है ना आपको यासीन मलिक जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिशियल्स को मारा था, उसको मनमोहन सिंह वेलकम करते थे। ये बिल्कुल पैरेलल है, बॉलीवुड है एक नैरेटिव और एक हमारा देश का जो पूरा नैरेटिव हुआ। ये पूरा जो सॉप स्टोरी बनाता था वो है विदु विनोद चोपड़ा, उसकी वाइफ है अनुपमा चोपड़ा। इसने पठान को कितने स्टार दिए थे आपको पता है? तो पठान के बारे में इन्होंने क्या कहा, मैं शब्दशः परम आदरणीय अनुपमा चोपड़ा जी की भाषा, शाहरुख खान के बारे में, द एम्परर इज बैक, द एम्परर गेट्स हिज ग्रूव बैक, he plays Pathan, superhero you might be able to have a conversation with, and he has reinvented himself as the savior of the world with the charms and smarts, chivalry with compassion. And Deepika Padukone by the way एक ISI agent दिखी उसके अंदर, ISI agent who wears a bikini and does बेशरम रंग and the रंग happens to be saffron। खैर that's besides the point। पर आप सोचो जरा कैसे ये लोग ISI को दिखाते थे। और टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर कि भाई रॉ और आईएसआई मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। अगर रॉ है पीछे आगे है तो आईएसआई वाले भी पीछे नहीं है, देश को बचाने में आईएसआई वाले भी आएंगे। क्रॉसओवर लव स्टोरी हो रही है, रॉ का आईएसआई से लव स्टोरी हो रही है। मतलब पागलपना ये। इसको ये लोग, अनुपमा चोपड़ा ने कितने स्टार्स दिए? 5 स्टार्स, 4 स्टार्स। और शेरशाह पिक्चर, शेरशाह से इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप सोचो। कैप्टन विक्रम बत्रा की शेरशाह को ये 1.5 स्टार्स देती है, मतलब जो कि एक कमाल की फिल्म हर तरह से। एंड शी सेज कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ये तो एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लग रही थी, दिस केम मोर अक्रॉस एज अ डॉक्यूमेंट्री। एंड कश्मीर फाइल्स पे शी रिफ्यूज टू रिव्यू द फिल्म।
उसने कश्मीर फाइल्स पे अपने एक सबऑर्डिनेट से, और ये बहुत ज़रूरी बात है, फिल्म कंपेनियन है, किसी की क्रिटिक्स की कंपनी है जिसमें ये वेब पोर्टल्स पे डालती है, अपने ही एक कंपेनियन से क्या रिव्यू पुट करवाया कश्मीर फाइल्स का, ये ज़रा मैं पढ़ना चाहूँगा आपको. And now I'm reading Rahul Desai's review. We can see that. The film reimagines the Exodus as a full-scale genocide, where every Hindu is a tragic Jew, every Muslim is a murderous Nazi. The guts to say कि ये Exodus था reimagined as genocide. मतलब कि तुमने 5 लाख कश्मीरी पंडितों के जख्म पे नमक भी डाला, जो रालिफ गालिफ सालिफ की चैंट्स हुई थी, जो बीके गंजू को एक राइस के उसके अंदर ड्रम के अंदर जो छुपा था उसको गोली मारी गई थी, जो उसी के मुस्लिम फ्रेंड ने बताया था, जो गिरिजा टिक्कू को शी वॉज सॉड अलाइव, एक कसाई की तरह से विल्ड कर दिया गया था 2 हिस्सों के अंदर, आपने उसके सबके सैक्रिफाइसेस पे पानी डालकर कह दिया ये एक रीइमेजिन्ड है पूरी चीज. आगे सुनते जाइए आप. Even if I were to buy into the film's dodgy worldview, the filmmaking is exploitative, geared towards riding the current wave of Hindu nationalism. बहुत बढ़िया. आगे का मैं पढ़ रहा हूं. The movie ends by reducing the Kashmiri Hindu to cultural corpses. That he is, whether the Muslims who were villainized should be more offended or the Hindus who were reduced to cultural. He would really like to call the Kashmiri terrorists rebels. ये जो पूरा इनकी जो मंडली थी, ये आज की बात नहीं है. ये मैं अब इसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूं जरा. इनका मानना है हिंदू विक्टिम नहीं है. ठीक. आतंक का कोई धर्म नहीं होता. बात सही कह रहे हैं. आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और इस पिक्चर ने क्लियर बता दिया, क्योंकि आतंक का एक मजहब होता है. और इस्लामिक आतंकवाद, और मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं, इस्लामिक आतंकवाद बिगेस्ट थ्रेट है हमारी दुनिया को. और हर आतंकवादी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक्ड होता है. ये 2 बातें जो धुरंधर ने डंके की चोट पे कही है, वो बॉलीवुड की इस मंडली को हजम नहीं हो रही है. अनुपमा चोपड़ा जैसे लोग, कबीर खान आपको याद होगा, जिसने फैंटम और बजरंगी भाईजान और ये सब पिक्चर बनाई. सुनिए जरा कबीर खान ने क्या बोला था जब उससे कहा गया था. सैफ अली खान भी उसके बगल में बैठा हुआ था. आपको जान के बड़ी हैरत होगी इसके ऊपर. ये देखिए. क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? आप पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं. तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान? नो, पाकिस्तान की हमने बात की है कि इसमें जितने भी टेररिस्ट दिखा वो पाकिस्तानी, चाहे हाफिज सईद को हम नहीं, तो मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं. तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप हैं कहाँ? आप मैं थोड़ा इधर की तरफ, बैक साइड. जी. इसमें पाकिस्तान की ही बात हुई है, तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ. No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, and I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. Well, Saif Ali Khan, we don't know about you. I definitely like films that bash the living hell out of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी स्टेट है, ये खुद मानते हैं वो. मतलब तुम्हारे में हिम्मत नहीं मानने की. परवेज मुशर्रफ ने कहा हमने आतंकवाद को भाई पूरी तरह, दे आर हीरोज. जो कश्मीर में आतंक कर रहे थे, दे आर हीरोज. परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट है ये. नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है 26/11 के बारे में. एंड यही इस पिक्चर की खूबसूरती है धुरंधर की. धुरंधर ने साफ साफ सामने रख दिया किस तरह से 26/11. देखिए 26/11 ना एक पिवटल मोमेंट है मेरी भी लाइफ में है पर्सनली. आई रिमेंबर मेरा जो इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स की तरफ, कमेंट्री की तरफ, मेरा आया 26/11 के बाद. नजर आ रहा है, थैंक गॉड अजमल कसाब पकड़ा गया. अगर तुकाराम ओमले जी ने पकड़ा ना होता अजमल कसाब को, इन्होंने हिंदू आतंकवाद जड़ दिया था वहां पर. एक चीज दिखती है उसके बाद, ये 26/11 को मुश्किल से 15 दिन बाद महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह जैसे लोग 26/11 आरएसएस की साजिश बोल देते हैं. इमेजिन करिए इनकी हिम्मत कहां से आती है. इस पिक्चर में साफ साफ हैंडलर और टेररिस्ट की ऑडियो टेप्स सुनाई गई हैं. सबको पता है पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान का सब कुछ है इसके अंदर. उसके बाद इनकी हिम्मत है यह कहने की कि पाकिस्तान से मत जोड़ो इसको. और कबीर खान जैसे 2 कौड़ी के फिल्म मेकर्स, मैं इनको 2 कौड़ी का बोलूंगा, कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के बारे में ऐसे मत बोला करो, टेररिज्म इज नॉट इक्वल टू पाकिस्तान. वेल कबीर खान, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए आप भाड़ में जाओ. टेररिज्म इज इक्वल टू पाकिस्तान. आगे चलते हैं जरा इस मंडली के बारे में, बिकॉज 26/11 की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इस पिक्चर ने 26/11 को बहुत अच्छे से दिखाया. एक और है भाईजान सलमान खान, उन्होंने देखिए 26/11 पे क्या कहा था, जरा सुनने वाली बात है.
everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within as well. They've not been from Pakistan. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack, so everybody just stood up. I mean, we've had, bomb blasts earlier. We've had, in trains, we've had blasts in... Can you imagine? This man says कि इसमें गवर्नमेंट थोड़ी शामिल थी, आतंकवाद हो गया, ये तो भाई आतंकवादी होते हैं, उनको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? खुद पाकिस्तान के आज हमारे पास ऑडियो टेप्स हैं, इस पिक्चर में पूरा दिखाया हाउ 26/11 वाज प्लॉटेड, हाउ इट वाज यूज्ड, उसके बाद भी जो हमले हुए, और सिर्फ 2008 की अगर मैं बात करूं, और ये वो वाली सरकार है जो मनमोहन सिंह की सरकार थी और सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की तो कहना गलत बात हो जाएगी, आई टेक दैट बैक, उसमें 70 ब्लास्ट केवल 1 साल के अंदर हुए थे, 70 ब्लास्ट। अगर इसको हम दिखाते हैं कि भाई ये सच्चाई है कि 26/11 में क्या हुआ, हाउ डेयर समवन से कि इसमें पॉलिटिक्स मत करो यार, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? सच्चाई दिखाना पॉलिटिक्स है? दिखाता हूं अभी ऋतिक रोशन ने क्या कहा इस फिल्म को रिव्यू करते हुए, पढ़िएगा जरा इसको। ऋतिक रोशन क्या कहते हैं? आई लव सिनेमा, सिनेमा की तो कोई बाउंड्रीज होती नहीं है ना इनके हिसाब से। आई लव सिनेमा, आई लव पीपल हु क्लाइम इनटू अ वोर्टेक्स एंड लेट द स्टोरी टेक कंट्रोल, स्पिन देम आउट। आई मे, आगे बहुत तारीफ करते हैं, आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट। व्हाट डू यू मीन बाय यू डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट? व्हाट द हेल डू यू ब्लडी मीन बाय मैं पॉलिटिक्स से नहीं एग्री करता हूं? ये फैक्ट्स हैं। क्या है तुम्हारे हिसाब से फैक्ट्स? फिर वॉर फिल्म की तरह है फैक्ट्स? फैंटेसी वर्ल्ड में फैक्ट्स का क्या मतलब होता है यहां पे? मतलब कि एक बात हो गई यहां पे, 26/11 एक बड़ा पिवटल मोमेंट, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, चाहे हमारे मीडिया का हो, चाहे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने पे हो, चाहे एक पूरी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में चेंज आने की बात हुई हो। अब आप एक बात सोचिए जरा कि ये बॉलीवुड जो पूरा है, इसने कैसी फिल्में बना रहा था उस टाइम पे। जस्ट आफ्टर 26/11 फिल्म आती है माई नेम इज खान। कौन है उसके हीरो हैं? शाहरुख खान है। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो हर जगह जा जाके बता रहा है। एंड 26/11 के राइट आफ्टर शाहरुख खान क्या कहता है कि भाई मेरे को आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चाहिए, आई लव पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। एंड शाहरुख खान पूरी तरह लड़ जाता है कि मुझे आईपीएल में चाहिए ये क्रिकेटर्स। आज सोचिए हिम्मत है। एंड ही यूज्ड टू से दिस एंड पीपल एक्सेप्टेड इट कि ठीक है बोल रहा है। पीपल डिडंट एक्सेप्ट, द गवर्नमेंट डिडंट रिलेंट थैंक गॉड, बट पीपल सेड हाँ ही हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। और वो तब कहता था यंगस्टर से, एनडीटीवी के और इन सब के प्लेटफॉर्म्स पे, कि देखो आप लोग यंग हो, आप लोग पॉलिटिक्स को प्लीज दूर रखो। ये वही स्टेटमेंट आज ऋतिक रोशन बोल रहा है, पॉलिटिक्स दूर रखो। शाहरुख खान के बारे में और थोड़ा बोलना जरूरी हो जाता है, बिकॉज मुझे याद आता है 2008 से जस्ट पहले शाहरुख खान हर जगह, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होते थे, 2007 में पाकिस्तान यहाँ आई हुई थी। लुक व्हाट शाहरुख खान यूज्ड टू से कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में मेरी सोच क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, वरना मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लेडी से भी शादी कर लेते, तो सारी साइड जीती तो मैं खुश रहता। अगर पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है कि मेरी वालिद की साइड जीत गई है। मतलब पाकिस्तान तुम्हारा बाप बना घूम रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान मेरा बाप है, और अम्मी की साइड है इंडिया, तो वो जीत गई तो ठीक है। मतलब हमारे लिए बराबर है भाई, भारत पाकिस्तान हो, मेरे लिए दोनों एक ही बराबर है। और ये सिर्फ इसने नहीं कहा, बहुत लोगों ने कहा कि हम तड़प रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये देखिए जरा, अनिल कपूर को सुनिए। पूरा बॉलीवुड का आज कच्चा चिट्ठा होना चाहिए। कैसे हैं आप? बस कहाँ ठीक रहते हैं है आप? सर, यहाँ पे तो लंदन में रहते हैं जी, हूँ मैं पेशावर से। पेशावर में? अच्छा, मैं भी पेशावर का ही हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी दादा पेशावर से हैं। ज़बरदस्त। लाहौटी गली। लाहौटी गली। लाहौटी गली है। अच्छा अच्छा, वो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं करीमपुर से हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आए कभी पेशावर? नहीं, मैं तो तरस रहा हूँ। मैं तो तरस रहा हूँ, मैं तो तरस रहा हूँ जाने के लिए। और तरस सिर्फ ये नहीं रहे, तरस एक और कपूर रहे हैं, इनकी भी सुनिए जरा। around the table.
You have to be there. अब मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि my generation has gone. We'll never be able to see Pakistan as peacefully as what we would have liked to see any other country. But perhaps I see my son or my grandson when they have their, when they are born and they probably their lives they could be. तो 70 साल को हमने ज़ाया कर लिए. अरे 70 साल मेरे जिसको ये इनका जो रोमांटिसिज्म है ना, ये अभी सोनम कपूर की भी एक स्टेटमेंट आई थी, मैं आधी सिंधी हूँ आधी पेशावरी हूँ. अरे तो भैया तुम पूरी पाकिस्तानी हो. ठीक, अनिल कपूर भी मर रहा है. अनिल कपूर की एक और स्टेटमेंट है आईफा वगैरह पे बोलते हुए कि यार खोल दो दरवाजे, मेरे लिए तो पाकिस्तान इंडिया जैसा ही है, भारत मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी मौसी है. भैया तुम लोग सब चले जाओ वहाँ पे. कौन चाह रहा है तुम यहाँ पे रुको भाई? अगर तुम्हें इतना प्यार है उस जगह से जहाँ तुम्हारी सब चीज़ें जब्त हो गई, जहाँ जूते खा के लौटे हो तुम लोग जहाँ से, अगर वहीं जाने के लिए मर रहे हो, इतने नालायक हो, अगर जाओ भाई. किसने रोका है तुम्हें जाने से? बिल्कुल जाओ वहाँ पे. यहाँ पे क्यों बैठकर एजेंडा चला रहे हो? और एजेंडा फोड़ दिया धुरंधर ने. ये शाहरुख खान की फिल्में कैसी होती थी आपको याद है? मैं हूं ना पिक्चर याद होगी आपको. क्या होता था मैं हूं ना में? कि एक हिंदू आर्मी मैन है जो कि विलन है. पाकिस्तान तो अमन चाहती है भाई, पाकिस्तान तो बिल्कुल अमन चाहती है. वो ही हैज टर्न्ड रोग. पठान में क्या दिखाया है कि एक रॉ का एजेंट है जॉन इब्राहिम. वो उसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है. ही हैज टर्न्ड रोग. और देखो आईएसआई वाली दीपिका भी अच्छी है, वो भी आ गई है साथ में. एक एजेंडा के तहत सारे चलाए. वीर ज़ारा पिक्चर, धरती सुनहरी अंबर नीला, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा. वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बातें, अमन की आशा की बातें करना. और ये पूरा पीछे तक जाओ आप जरा, सलीम जावेद की फिल्में देखो आप जरा. 20 से 25 फिल्में जो इन्होंने लिखी, किसी फिल्म में मुस्लिम को विलन नहीं दिखाया. रहीम चाचा, बड़े दिल वाले, ये. और अगर दिखाया भी तो वो एक यारी है ईमान वाला. पठान जिसने सारे गलत काम छोड़ दिए भाई यारी के लिए, ईमान के लिए. तो ये इन लोग का जो एक चल रहा है नैरेटिव, और इसमें कोई भी नहीं था जो ठीक था. अमिताभ बच्चन की बात कर लेते हैं ना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन. मुझे याद आता है कि 1990 की बात है, कश्मीर में आतंकवाद चरम पे चल रहा है और अमिताभ बच्चन इमरान खान के यहाँ जाते हैं फंड रेजिंग के लिए और कहते हैं अगर इमरान खान को कभी भी ज़रूरत है तो अमिताभ बच्चन वहाँ पर हाजिर होगा. उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं, इनके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कभी दाऊद के यहाँ, कभी अपने यहाँ किसी शादी में बुला रहे हैं. इनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं. गुलाम अली के गाने के बगैर नींद नहीं आएगी हमें रात को. नुसरत साहब के गाने सुनने में, इनकी कवाली सुननी है, नहीं तो खाना नहीं हजम होगा हमारे को. तो ये जो पूरी पागलपन चला है, ये आज धुरंधर से मेरे हिसाब से जैसे एक था ना 26 मई 2014 को, व्हेन द मोदी गवर्नमेंट टुक कंट्रोल, एक हमेशा के लिए एक वाटरशेड मोमेंट आया था पॉलिटिक्स में. मेरा मानना है धुरंधर इज दैट वाटरशेड मोमेंट इन इंडियन सिनेमा टुडे. छोड़ दीजिए कितनी बड़ी हिट है, हिट तो बहुत बड़ी है, 100, 200, 400, 500, मैं कहता हूं 1000 करोड़ आ जाए. बट सबसे बड़ी बात है, इनको इनकी औकात दिख गई. आज इनकी औकात नहीं है अब धर्म के बारे में गलत बोलने को. अब आप देखोगे कि ये जो करण जौहर है, ये कहेगा कुछ दिन बाद कि अरे मेरी तो प्रोडक्शन हाउस का नाम ही धर्मा प्रोडक्शंस था, मैं तो सनातन धर्म में ही मानता हूं. रणबीर कपूर को भी आप देखोगे, अभी उसने बोला था एक पॉडकास्ट में कि मैं सनातन धर्म में मानता हूं. ये सब अब नाटक करके इधर आएंगे क्योंकि इनके समझ में आ गया है कि भाई पैसा तो यहीं पर है. तो अब ये आपको दिखेंगे कि ये अपना कलर्स चेंज करें. बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं इस रूप में कि नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गंद मचाया है वो सोचा नहीं जा सकता. मैं कुछ और उदाहरण देता हूं आपको. एक गाना आपने सुना होगा, 70s में छाया रहता था गाना, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती हैं डैश आंखें किसका निशा. ये डैश क्या है याद कभी आपने ध्यान दिया है? ढूंढती हैं काफिर आंखें किसका निशा. आपको कितने मजे से मजरू सुल्तानपुरी काफिर बोल गए सबको, और किसी ने सोचा भी नहीं. सब डिस्को में नाच रहे हैं इस गाने पे और मजे से सुन रहे हैं सारे गाने. छाप तिलक मिटा दिया, ये पूरा गाना जो है, पूरा जो अक्सर आता है सूफी सॉन्ग. ये सूफी सॉन्ग पे कितना हमें मूर्ख बनाया गया, कभी आपने इस पर गौर किया? फिल्में जो आई, मैं बात करता हूं, अगर ये पूरा यश चोपड़ा की भी मंडली की बात कर लेते हैं जरा. यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, इनकी फिल्में आई थी, अगर हम 1959, 61 की देखें, धरती के फूल, धर्मपुत्र फिल्म में दिखाया यह गया है कि पार्टीशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई. और एक लड़के को जब
बड़ा किया गया एज हिंदू जबकि वो था मुस्लिम, तो वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट बन गया। वो बात करने लग गया कि सारे मुसलमान दिल्ली के मार दो, और बाद में उसको पता लगता है अरे वो खुद एक मुसलमान है। मतलब हिंदू को ही विलन दिखाना है, हमेशा हिंदू को ही विलन दिखाना है, तिलकधारी को ही विलन दिखाना है। करण अर्जुन फिल्म, आपको याद होगा करण अर्जुन फिल्म, उसमें जय मां काली के जब मंत्र जाप करता था अमरीश पुरी, तभी वहीं पर आप देखते थे उसको विलेनस एक्टिविटीज करते हुए। ठाकुर जो होते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हुए होते हैं, वही विलन होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरी चीज चल रही है, आज इसके ऊपर एक हैमर शॉट हमने देखा है इन द फॉर्म ऑफ धुरंधर। दरअसल धुरंधर ना केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक पूरा जो मूवमेंट है उसका एक पॉइंट ऐसा है जो एक नेक्स्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं ना, पीक की ओर बढ़ता है। ये स्टार्ट हो गया था एक न्यू वेव सिनेमा जो आया पिछले साल क्या इसी साल मैं कहूं, छावा फिल्म आई, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोक कि मुगल्स हैं क्या, औरंगजेब क्या है, हमारे हीरो संभाजी महाराज हैं क्या। इससे पहले क्या बनता था, बेमिसाल फिल्म आपको याद होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें राखी बोलती थी अरे मुगलों का तो जवाब ही नहीं है, क्या पेंटिंग, क्या म्यूजिक। कश्मीर भी मुगल ने ढूंढा है, मतलब ऋषि कश्यप से नहीं है कश्मीर, कश्मीर मुगलों ने ढूंढा है। और जोधा अकबर जैसी फिल्म आती थी कि जिसमें कहा जाता था मुगल यहां आए और हमारे जैसे बन गए, दे बिकेम अस। या फिर सलीम को दिखाया जाता था कैसे वो अनारकली के साथ छेड़छाड़ कर रहा है एक फेदर के साथ, जो वो आपकी जो पिक्चर थी मुगले आजम, मैं तो पागले आजम कहना चाहता था उसको। और इन सब में जबकि कौन था सलीम, ये सलीम वो था जिसने गुरु अर्जन देव जी को जिंदा जला दिया था। ये आपको नहीं बताया गया, मुगलों की असलियत नहीं बताई गई आपको कि इन्होंने क्या चीरफाड़ मचाई। अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ में खुद बोला मैंने 30,000 हिंदू कैसे मार दिए, मैं आज कैसे गाजी बना, ये आपको नहीं बताया इन्होंने। तो जब ये फिल्म्स जो करेक्ट हिस्ट्री की हैं, जैसे कि आपकी कश्मीर फाइल्स आई जिसने साफ बोला जेनोसाइड है, बस्तर आई जिसने वहां की दिक्कतों के बारे में साफ साफ बताया, आर्टिकल 370 आई जिसने समझाया, उरी आई, और आदित्य धार का शुक्रिया अदा करना होगा इसमें। उन्होंने उरी फिल्म जिस टाइम पे बनाई, बहुत दिक्कतें आई, मुझे पता है किस तरह से उन्होंने कास्टिंग करी, सब कुछ किया, बट फाइनली उरी ने पहली बार ये मैसेज दिया कि भाई हम वी विल टेल इट एज इट इज। हम उस पर लीपापोती नहीं करेंगे कि हमें गल्फ कंट्री से ऑडियंस चाहिए, कि हमें पाकिस्तान में पॉपुलर होना, हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान में पॉपुलर होना। पीके फिल्म को होना होगा पाकिस्तान में पॉपुलर, तभी ARY डिजिटल के साथ उसने टाई अप कर रखा था। पीके फिल्म को दिखाना था कि जो सरफराज है वो अच्छा है, पाकिस्तानी दिल का साफ है वो। हमें नहीं दिखाने का ये शौक ना, कर दो GCC में बैन। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, गल्फ कंट्रीज को बैन करने दो, पाकिस्तान को बैन करने दो, एटलीस्ट ट्रुथ दिखाया और ये सब एक्सपोज हुए। मुझे एक चीज बताओ आप धुरंधर में जो कि इन्होंने ऐसे अपने मनगढ़ंत इनएक्यूरेसी से दिखा दी हो। ऑफ कोर्स देयर आर फिक्शनल थिंग्स, द कैरेक्टर कैन बी, उसकी एक जर्नी हो सकती है, उसकी बातचीत हो सकती है, हर बातचीत तो नहीं सेम हो सकती, बट हिस्टोरिकल इवेंट्स आर प्रेजेंटेड विद एब्सोल्यूट प्रिसिशन। जो पूरा दिखाया इन्होंने, कहां पे कोई चीज ऐसी दिखा दी जो पॉलिटिक्स ऑफ इट बोलो या कुछ बोलो। आज ये हालत हो गई है कि जब फैक्ट्स बोलो, और ये पॉलिटिक्स में भी और बॉलीवुड में भी, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, जहां आप सच्चाई बताओ औरंगजेब की, यू आर अ बिगट। जहां आप सच्चाई बताओ, फिल्मों में सच्चाई बताओ, तो कहा जाता है इसमें पॉलिटिक्स है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब ये नहीं चलेगा बाबू, तुम अगर प्रोपेगेंडा बोलोगे और ये बोलोगे, जनता पलट के तुम्हें जवाब देगी और जनता तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखा देगी। आज पानी मांग रही है ना ये सारी फिल्में, क्यों पानी मांग रही है? क्योंकि तुमने गद्दारी करी है लोगों के साथ, तुमने झूठ परोसा है सालों साल तक। तुमने ये बताया कि दीवार फिल्म में उसको मंदिर जाने से प्रॉब्लम है, पर बिल्ला नंबर 786 से उसे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कुछ कुछ होता है मैं ये दिखाया कि एक लड़की जो कि एक हिंदू परिवार की है, अचानक से नमाज पढ़ती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ये जो गद्दारी तुमने करी, आज उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना है। और धर्मा प्रोडक्शंस नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है, आपको धर्म के पथ पे भी चलना पड़ता है। जो लोग एक और बात कह रहे हैं कि बहुत गौरी फिल्म है, इसमें बहुत ब्लडशेड दिखाया है, टू मच टेस्टोस्टेरोन। भाई टू मच टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए था, मनमोहन सिंह थोड़ी चाहिए था हमें, जो यासीन मलिक को ले आ रहा था पार्लियामेंट के अंदर और इधर उधर मिल रहा था अपने रेजिडेंस के ऊपर। हमें नहीं ऐसे चाहिए मीक एंड सरेंडर्ड वाले, इमैस्कुलेटेड नहीं चाहिए हमें। दिस रिक्वायर्स टू मच टेस्टोस्टेरोन। अगर कोई हमारा एक किसी व्यक्ति को मारेगा तो घर में घुस के मारना चाहिए भाई, इसमें तो टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, आप में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सबको, ये पूरी मंडली को टेस्टोस्टेरोन में तब प्रॉब्लम नहीं होती जब ये मिर्जापुर में ब्लडशेड देखते हैं, जब ये गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं और उसके सीजन्स का वेट करते हैं, तो इनको कोई कतई दिक्कत नहीं होती है। और ये कह रहे हैं वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी लाइक रियली। मैं एक गाना आप लोग को आज सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये
शाहरुख खान और ये सब जो हैं बहुत बात करते हैं वल्गैरिटी की, आपको बहुत हैरत होगी। मतलब मुझे खुद बहुत शर्म आई कि हमने ये गाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने आपको हसीना जुल्फों वाली बताया, एक गाना आपको याद होगा, एक अंजाम पिक्चर थी जिसमें माधुरी दीक्षित थी और शाहरुख खान थे। तो उसमें एक गाना था चने के खेत में, याद है आपको? मैं ज़रा उसके लिरिक्स पढ़ रहा हूँ आपको शर्म आएगी सुन के, बिकॉज दिस सॉन्ग एक्चुअली ग्लोरीफाइज अ रेप एंड आई एम जस्ट रीडिंग आउट। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी चने के खेत में। अब आगे सुनिएगा। हुई चोरी चने के खेत में, पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। जोरा जोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में। आप अगर पूरा गाना सुनेंगे, इट ग्लैमराइजेज सेक्सुअल परवर्जन एंड इसको आराम से लोगों ने शादियों में और सब में नाच गाने में लगाया और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे काफिर बोल दिया वो हसीना जुल्फों वाली में और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, revisit all that you've seen and take a vow now कि we will not entertain this nonsense anymore। आप अच्छा फिल्म बनाओगे, we will tolerate that। आप अगर अपना धर्मांतरण करने के लिए, पैसों के लिए भी अगर अच्छी फिल्म बनाते हो जिसमें कि हमारे देश की भक्ति की बात करते हो, देश का गुणगान करते हो, देश के बारे में करते हो, इवन दैट इज वेलकम। आई डोंट केयर, उस पर हमारा आपका व्यू अलग हो सकता है। जैसे आज अगर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर भारत माता की जय और ये वाली फिल्में करते हैं, मैं कहूँगा ठीक है भाई, चाहे अपने मतलब के लिए कर रहे हो, हमारा लार्जर नैरेटिव जीत रहा है। बिकॉज आई वॉन्ट सच फिल्म टू रीच फॉर कमर्शियल सक्सेस हो, क्योंकि जहां अर्थ है वहीं धर्म है। तो इसी बात पे जय श्री राम। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज मेरा मन हुआ आपके साथ जुड़ने को, और जल्दी अगले पॉडकास्ट के साथ भी हम आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बड़ा पॉडकास्ट है जो कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा। एंड इस वीडियो पे अपने कमेंट जरूर दीजिए, इसको शेयर करिए और मुझे बताइए आपको हमारी ये वार्ता कैसी लगी। मैं चाहता हूं हमारी और आपकी ये वार्ता टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। धुरंधर फिल्म के बाद मैंने कहा आपसे बात करूं। इस फिल्म को जरूर देखें, जरूर देखें, रिविजिट करें पढ़ने के बाद इसके बारे में, बिकॉज सेकेंड टाइम वॉच पे देयर इज अ लॉट दैट यू विल रीडिस्कवर। टीम धुरंधर, हैट्स ऑफ।